वेलकम बैक क्लास। अब चलते बेटा हमारे Q7 की तरफ। आपका Q7 बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी के रूप में दिया गया है, जहां पर द क्वेश्चन इज ऑलरेडी रिटन फॉर यू एंड दे हैव गिवन यू अ स्टार्ट ऑफ द सम। आपको सिर्फ फिल इन द बॉक्सेस करना है और सम को पूरा करना है। बट एज यू नो मी, हमारा कोई भी मेथड कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। We go into a detailing long method। तो भले चाहे उन्होंने हमें कुछ भी दिया हो, we are least bothered। हम हमारे सम को गिवन से लेकर फाइनल आंसर तक ले जाएंगे। Is this thing clear? So now let us first read the sum and try to understand question हमसे चाहता क्या है। They say after offering discount of 10% on market price। अब आपको पहला ही इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड दैट इज डिस्काउंट परसेंटेज। करेक्ट? सो लेट मी राइट गिवन। गिवन, नाउ गिवन विल बी डिस्काउंट परसेंटेज is equals to 10%। करेक्ट? उन्होंने क्या कहा है? After offering discount of 10%, so 10% will become my discount percentage। A customer gets total discount of 17 rupees। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है the customer gets discount of 17 rupees। करेक्ट? क्या बोला है? रुपीज। So this will become amount of discount। Amount of discount is equals to rupees 17। करेक्ट? यस। अब बेटा ध्यान से सम की तरफ देखो। इस सम में बेटा ना ही आपको मार्क्ड प्राइस दिया गया है, ना ही आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। उन्होंने आगे की लाइन में लिख दिया है टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर, fill in the following boxes with appropriate number and complete the activity। अरे ये क्या तरीका हुआ? आप हमको मार्क्ड प्राइस नहीं बता रहे, डायरेक्टली बोल देते हो 17 रुपए का डिस्काउंट है, बट 17 रुपया कहां से माइनस होगा उसकी तो जानकारी दे देते, वो भी नहीं दी है उन्होंने। They just told you one thing, that is 17 रुपया डिस्काउंट का है, बट कहां से माइनस होगा, किससे माइनस होगा, और 17 रुपीस आया कहां से? No one knows। At that time you have to apply your brain and think। एक बात तो कंफर्म है बेटा, जब तक मार्क्ड प्राइस नहीं पता होगा तब तक इस सम में आगे बढ़ना बेवकूफी है। करेक्ट? सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड मार्क्ड प्राइस। अब आप सोचो बड़े ध्यान से, आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे मार्क्ड प्राइस भी मिल जाए और डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट अमाउंट ये दोनों आपके और मेरे काम भी आ जाए। ऐसा क्या कर सकते हैं? तो बेटा एक ही फॉर्मूला मेरे दिमाग में आता है जिसमें मार्क्ड प्राइस, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज तीनों आते हैं, एंड दैट इज डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। सो आई विल लीव अ लाइन एंड आई विल राइट हियर डिस्काउंट परसेंटेज is equals to amount of discount upon marked price multiplied by 100। करेक्ट? अब आप में से बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि सर आपने मार्क्ड प्राइस को 100 क्यों नहीं लिया, क्यों आपने वहां एज्यूम नहीं किया? अरे बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो। Q3 और Q6 में
सेलिंग प्राइस दिया था और डिस्काउंट परसेंटेज दिया था, इसीलिए मार्क प्राइस को 100 एज्यूम करना था ताकि टेबल बन पाता। अब यहां पर उन्होंने ना सेलिंग प्राइस दिया है ना मार्क्ड प्राइस दिया है, और डायरेक्टली आपको बोल दिया कि डिस्काउंट परसेंटेज होगा 10 और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा 17। तो टेबल तो बनाना ही नहीं पड़ा हमको, और बना भी लेते तो क्या लिखते सेलिंग प्राइस में क्वेश्चन मार्क नहीं ना, इसीलिए assumption नहीं किया, सिर्फ दिमाग लगाया कि तीनों चीज कौन से फॉर्मूले में आती है, मार्केट प्राइस भी मिल जाए, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज का काम भी आ जाए। तो दिस इज द फॉर्मूला, लेट अस सब्स्टिट्यूट इट। डिस्काउंट परसेंटेज की जगह पर वी विल पुट देयर 10 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट में वी विल पुट 17 अपॉन मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान से इस पूरे सम को देखो, आपको इस सम में कुछ भी कैंसल होता हुआ नहीं दिखाई देगा, यू कैन नॉट कैंसल एनीथिंग, एंड दैट टाइम सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, दैट इज इक्वल टू के लेफ्ट में नंबर, राइट में नंबर, अप नंबर, डाउन नंबर। सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस बनाते हो ना क्लास, 10 will get multiplied with mark price, equal to sign brought down 17 multiplied by 100 will come together. Pay attention, 10 will get multiplied with mark price, और बच क्या जाएगा अगर 10 और मार्क प्राइस चला जाएगा, दैट इज 17 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो लिख दिया। और फिर नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल ऑलवेज बिकम्स द डिनोमिनेटर, सो आई विल राइट हियर मार्क्ड प्राइस is equals to 17 multiplied by 100 the whole upon 10. This 10 will become denominator, up 0, down 0, cut. 17 multiplied by 10 will become 17. 17 multiplied by 10. This will be marked price is equal to 17 multiplied by 10 is equals to 170. Marked price is equals to rupees 170। और अब बेटा एकदम सिंपल सा लॉजिक है, आपको मार्क्ड प्राइस पता है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पता है, तो क्या बच जाता है फाइंड करने का, सेलिंग प्राइस, करेक्ट। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। Now, selling price is equals to marked price minus amount of discount। मार्क्ड प्राइस अभी हमने निकाला, मार्क्ड प्राइस कितना है 170, माइनस साइन ब्रॉट डाउन, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 17, और 170 में से 17 चला जाएगा, आंसर विल बी 153। आप लोग माइनस करके देख लेना, और ये सब हमारा राइट है कि रॉन्ग ये पता चल जाता है एग्जैक्टली Q7 का एंड देखो, या Q8 के ऊपर ही लिखा है the customer will get the item, that is the object, the product for rupees 153, और वही हमारा आंसर है। So you will write here selling price is equals to rupees 153। by this बेटा आपका
Q7 भी कंप्लीट हो जाता है। आई रिपीट माय वर्ड्स, यहां पर हम लोगों ने लेट या एजम्पशन और टैब्यूलर क्यों नहीं किया, उसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है बेटा। टेबल में 2 बार मार्केट प्राइस चाहिए और 2 बार सेलिंग प्राइस, और इस सम के अंदर सेलिंग प्राइस का तो जिक्र ही नहीं किया था, तो टेबल में ले जाते क्या। इसलिए जब सेलिंग प्राइस नहीं दी है, डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट अमाउंट दिया था और बोला था मार्केट प्राइस फाइंड करने को, तो आपको अपने दिमाग और इंटेलिजेंस का उपयोग करना है और सोचना है वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मार्केट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तीनों आ जाते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर का नीचे का जीरो कैंसिल किया, मार्केट प्राइस आ गया 170। और फिर सिंपल है, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको उसका सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा, तो हमने सेलिंग प्राइस निकाला और यही देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है ₹153। हेंस बेटा द सम कम्स टू एन एंड। अब जो बेटा आने वाला सम है ना, एक सम, वो शायद 2, 3 या 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, बिकॉज आने वाला सम पूरे का पूरा गधा मजूरी का सम है। अब वो क्या है, कैसा है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड